Good morning class. Good morning. So as you must be remembering, हमने सेशन 1 में आज galvanic cell के बारे में जानकारी हासिल की थी. We have learned something about galvanic cell. So अब इस सेशन में आज इसका सेकेंड वाला पोर्शन है लेक्चर का, वो हम देखेंगे. इसमें हम सीखेंगे galvanic cell के केस में जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं आप, हाउ टू कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. आई सेड नर्स्ट इक्वेशन. सो आज गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना सीखना हम लोगों को. वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द ईएमएफ produced by a galvanic cell with the help of Nernst equation, and we will also learn, हम और कुछ बातें भी सीखेंगे, some peripheral information, जैसे कि किसी सेल रिएक्शन का चेंज इन फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसी सेल रिएक्शन का हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह. सो वी विल इमीडिएटली मूव टूवर्ड्स द Nernst equation applied for a galvanic cell. If you remember, लास्ट क्लास में हमने galvanic cell लिया था, Daniell cell. मैं उसी को दोबारा ड्रॉ करूँगा आपके लिए. So that cell is represented by zinc 2+ ions. The single bar represents solid liquid interface. Then there is salt bridge. Then copper 2+ and copper. ये आप दिखाएंगे अपने नोटबुक में, ऐसा आपने सीखा था लास्ट डे. और यहाँ पर नेगेटिव का साइन देते हैं बिकॉज दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, वगैरह वगैरह. ये इन्फॉर्मेशन आप दिखा लीजिए अपने नोटबुक में. और अब देखेंगे, आज हम सीखेंगे कि इस डेनियल सेल का ईएमएफ का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. So before proceeding in that direction, you quickly tell me what are the reactions taking place at the left hand electrode and right hand electrode respectively. इन दोनों electrodes के ऊपर क्या reaction हो रहा है, आप ये मुझे quickly draw करके दिखाएंगे, तब हम लोग आगे बातचीत करेंगे. So if you can see here, left hand electrode पे ये left hand electrode है और यहाँ पर हम लोग हमेशा oxidation कराते हैं. So zinc is losing electron, giving rise to what? Giving rise to zinc 2+ plus 2 electron, and copper 2+ is gaining electron. This we have discussed last class. Plus 2 electron giving rise to copper. So what is? I would like to ask you. मैं आपसे पूछूंगा overall cell reaction क्या हो रहा है यहाँ पे. I said overall cell reaction क्या हो रहा है. So overall cell reaction जो देखने से दिखता है यहाँ पे, जिंक और कॉपर 2+ दिखाएंगे ऐसा. और प्रोडक्ट की साइड में क्या मेंशन करेंगे? प्रोडक्ट की साइड में मेंशन करेंगे लेफ्ट ओवर इज जिंक 2+ प्लस कॉपर. क्विकली शो दिस इन योर नोटबुक. सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस गैल्वेनिक सेल, जिसको आपने डेनियल सेल भी बोला था. Now we will move into the Nernst equation. Nernst has proposed a mathematical expression like this. इस तरीके का उसने एक mathematical expression दिया कि derived, and it said E cell जो होता है वो बराबर होता है इस तरीके से, E naught cell minus R into T NF natural log base E, concentration of product upon concentration of reactant. So quickly show them. This is the basic fundamental form of the Nernst equation. ये Nernst equation का basic fundamental form है. So अब आप देखेंगे यहाँ पे E naught cell जो है, E naught cell किसके बराबर होता है? E naught cell according to Nernst is equal to standard reduction potential of right hand electrode minus standard reduction potential of left hand electrode. Quickly show this. So what is E naught cell? E naught cell का वैल्यू क्या बताया मैंने आपको? E naught cell is equal to standard reduction potential of right hand electrode minus the standard reduction potential of left hand electrode.
एज यू मस्ट बी नोइंग, राइट हैंड इलेक्ट्रोड को आप कैथोड और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को एनोड भी बोलते हैं। शो दिस मच, ये इतनी बातें दिखाई आपकी नोटबुक में। सो दिस इज ई नॉट सेल। व्हाट एल्स, इसके अलावा और क्या दिखाएंगे यहाँ पे? आपको पता है ये अपने आप में गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू लेते हैं इसका। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये सारा कैलकुलेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, 25 डिग्री सी, तो टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 298 केल्विन। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर हाफ रिएक्शन। एक हाफ रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये एन हमारा ये दिखाता है। एफ इज फैराडे कांस्टेंट। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, वी कैन सेफली राइट ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus R, which is a constant, temperature which is a constant, number of moles of electron exchange, it changes from galvanic cell to galvanic cell. So ये अपने आप में एक वेरिएबल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। मल्टीप्लाइड बाय फैराडे कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट, तो दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में जब आप कन्वर्ट करते हैं, देयर इज अ कन्वर्जन फैक्टर 2.303 लॉग बेस 10। और इस रेशियो को आप कभी कभी रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। रादर यू मे आल्सो राइट रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू, राइट इट लाइक दिस, क्विकली शो। सो दीज आर सम ऑफ द कांस्टेंट। ये चीजें कांस्टेंट है अपने आप में, इसको अंडरलाइन करके दिखाना है अपने नोटबुक में आपको। यू हैव टू अंडरलाइन दैट। जब भले आदमी आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो आपके पास ये नजर आएगा, दिस इज फर्दर सबड्यूड टू व्हाट? ई नॉट सेल माइनस दिस होल स्टफ इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय n and then log base 10 reaction quotient Q, and this is equal to E cell. Reaction quotient Q is the ratio of concentration of product and reactant. So this is the simplified version of what? Nernst equation. E cell का वैल्यू E naught cell minus 0.0591 divided by n log base 10 reaction quotient Q के बराबर होता है। reaction quotient Q is the ratio of concentration of product and reactant. Loud and very clear. Show this in a notebook. So this is how we calculate E cell. So this is how we calculate EMF produced by the galvanic cell. Quickly note it down. Everybody. Now there are some more parameters जिसको निपटाना है अभी हम लोगों को। आप देखेंगे आपके एग्जाम में कभी कभी फ्री एनर्जी चेंज अकॉम्पनिंग द सेल रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो ये भी करेंगे अभी, हम लोग फटाफट पास कर लेंगे इसको। आप देखिए इस बात को, यहाँ पे डेल्टा जी सेल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, विच इज आई थिंक इज डैम ऑर्डिनरी। डेल्टा जी सेल बहुत आसानी से निकालेंगे, आपने पढ़ा है क्लास 11th में। दिस इज इक्वल टू माइनस एन इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू ई सेल। तो जो ई सेल का वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे हैं, आपने जो ई सेल का वैल्यू निकाला है यहाँ से, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज अकॉम्पनिंग द सेल रिएक्शन। सो वी हैव लर्नड how to calculate E cell and the Gibbs free energy change accompanying a cell reaction. Quickly note it down, quickly show in your copy, and please revise properly, and you may crisscross me whenever you find some kind of difficulty in the comment box. So kindly see this and let's proceed ahead. अब हम लोग बातचीत करेंगे how to calculate equilibrium constant accompanying a galvanic cell reaction. So we will see that. पहले इतनी बातों को दिखा लीजिए अपनी कॉपी में, आप quickly show it. So next parameter is equilibrium constant. So इसी नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए। ध्यान देंगे आप, equilibrium constant is parameter number 3. Equilibrium constant, we need to calculate this. How to calculate this, ये सीख रहे हैं अभी यहाँ पे। So अभी आप देखेंगे
कि आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है एट इक्विलिब्रियम. क्विकली नोट इट डाउन. एट इक्विलिब्रियम the value of delta g is always equal to 0. This is point number 1. So when delta g is 0, we know delta g is primarily, this is equal to NFE, so this becomes equal to 0. Delta g, as you have learned in previous classes, previous lectures, delta g Gibbs free energy change is a measure of all types of non-mechanical work performed by a system. Electrical energy is some kind of non-mechanical work. Underline this. So delta G is a measure of electrical energy. So it is written like this. N cannot be 0. Number of moles of electron exchange in a cell reaction cannot be equal to 0. Faraday constant cannot be equal to 0. So what can be zeros is loud and clear EMF of cell. So E cell at equilibrium it becomes equal to 0. This is point number 1. लिखेंगे बार. This is point number 1. क्या प्रूव किया हमने यहाँ पे? हमने प्रूव किया कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे क्योंकि डेल्टा जी सेल का वैल्यू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, इसलिए ई सेल का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर चेंज. द चेंज इज, आपको पता है कि रिएक्शन कोशेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से बुलाते हैं. सो दिस इज चेंज नंबर 2 इन द मेन नर्स्ट इक्वेशन. आई सेड जो रिएक्शन कोशेंट होता है उसका वैल्यू एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है. दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स. एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन कोशेंट इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो आफ्टर दीज टू चेंजेस, पोस्ट दीज चेंजेस, we can say the Nernst equation has been subdued to what? This used to be E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log reaction quotient Q. At equilibrium there are couple of changes. I said couple of changes. What are the changes? This is gone. E cell has become equal to 0. E cell 0 हो गया ना भैया, आपने सीखा ना भैया, यहाँ पे E cell का वैल्यू 0 हो जाता है. And even this has been changed to what? This has been changed to equilibrium constant. So at equilibrium 0 is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log equilibrium constant. So if you remove 0 from here, this becomes equal to this. So n into E naught cell divided by 0.0591 becomes equal to equilibrium constant, log of equilibrium constant. So this is relation number 3. But you mind this is log of equilibrium constant. If you want to calculate the equilibrium constant, then you have to do something more. You have to take anti-log. So this becomes equal to anti-log of what? N into E naught cell divided by 0.0591. So this is the eventual final expression to find out the value of equilibrium constant. The only uncomfortable part is using the log or anti-log table. So K equilibrium constant is a function of E naught cell and it is not dependent at all on E cell. Equilibrium constant जो है वो सिर्फ और सिर्फ E naught cell के ऊपर डिपेंड करता है, E cell के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये अपने कॉपी में आप नोटबुक में एक छोटा सा नोट बना के लिख लेंगे. So K equilibrium is independent of EMF of a galvanic cell. Write it somewhere. So हमने तीनों फॉर्मूला सीख लिया. यहाँ पे क्या क्या बातें सीखी हमने सीखा how to calculate
EMF of a galvanic cell. हमने सीखा how to calculate free energy change accompanying a galvanic cell, और हमने एक बात और सीखी, how to calculate equilibrium constant accompanying a galvanic cell. So after doing all these theoretical aspects, now we will move into a real time examination numerical. आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. Try to do this question and submit the answer in the comment box or send it to me separately, and then we will discuss about this also. So I am concluding the lecture by giving you a small numerical. Write the numerical quickly. The question is like this. ये इस टाइप से मैंने आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया है, हाइपोथेटिकल गैल्वेनिक सेल. इसका कंसंट्रेशन लिख लेंगे आप 0.01 मोलर इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसका कंसंट्रेशन 0.001 मोलर. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A is 2 volts. The standard reduction potential of B is given as 2.591 volts, and then these things are given to you. You have to calculate or find out, right? Calculate number 1, overall cell reaction. I said overall cell reaction. Then you need to calculate what? You need to calculate E naught cell. Then you need to calculate delta G naught cell. Then you need to calculate EMF of the cell. Then you need to calculate delta G cell. And eventually at the last, concluding the whole question, you need to calculate the value of equilibrium constant. So this is all about this numerical aspect of galvanic cell. How to calculate EMF of a galvanic cell? We calculate the EMF of a galvanic cell with the help of Nernst equation, and the peripheral items are, we can also calculate the value of delta G cell. We can also calculate the value of equilibrium constant accompanying the cell reaction. तो ये बातें मैंने आपसे इस लेक्चर में डिस्कस किया है. क्विकली नोट डाउन. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया मैंने आपको करने के लिए, आप मुझे करके दिखाएंगे. और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कैन वी कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस accompanying a cell reaction? We will do this in the third part of this lecture of galvanic cell. Please write it as a question. Can we find out the value of entropy change of a galvanic cell reaction? Now here I am finishing the second part of this lecture. God bless to all of you. Thank you.